नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अब तक करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। वहीं इस बीच यूक्रेन के विनित्सिया शहर से तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के हमले में विनित्सिया एयरपोर्ट नष्ट हो गया है। रॉकेट से इस हवाई अड्डे पर हमला किया गया था। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके सैनिकों ने एक रूसी लड़ाकू विमान को मार गिराया है। खार्किव क्षेत्र के रक्षा मुख्यालय ने कहा, यूक्रेन की सेना ने खार्किव के ऊपर रूसी लड़ाकू को मार गिराया है। यूक्रेन की सेना के अनुसार रूसी पायलट के पास विमान से निकलने का समय नहीं था और आसमान से गिरते ही धरती पर टकराकर उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात करेंगे। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से भी नरेंद्र मोदी बात करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का रुख अहम है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय समाचारों की तरफ। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस उन छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश प्रदान करेगा जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो दिया है। इस वर्ष कक्षा 1 से 12वीं तक किसी भी कक्षा के लिए सभी केंद्रीय विद्यालयों में इस नियम का पालन किया जाएगा। इन छात्रों से ट्यूशन फीस भी नहीं वसूली जाएगी। ये फीस केंद्रीय विद्यालय स्वयं वहन करेंगे। शेखावटी के सैनिक बाहुल्य झुंझुनू जिला के एक शख्स ने चांद पर जमीन खरीदने का दावा किया है। झुंझुनू जिला के इस्लामपुर निवासी होटल व्यवसायी एनआरआई ओम प्रकाश जांगीर ने ये दावा किया है। उन्होंने 2012 में चांद पर सी ऑफ मस्कोवी में 3 एकड़ जमीन ली थी। ये दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की चांद पर स्थित जमीन के पास है। इसके बाद उन्होंने 11 एकड़ जमीन और 2018 में खरीदी थी। उस वक्त यूएस में भूमि इंटरनेशनल लूनर लैंड से चांद पर जमीन खरीदी जा रही थी। इसके कागजात हाल ही में आए हैं। जांगीर के मुताबिक उन्होंने चांद पर जमीन इसलिए ली है ताकि उनके पोते और पोतियां उनको याद रख सके। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ट्विटर फॉलोअर्स की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है। खबर है कि दिल्ली बलात्कार मामले में विवादित ट्वीट के बाद उनके फॉलोअर्स की संख्या लगभग थम गई थी। इस संबंध में राहुल ने ट्विटर को पत्र भी लिखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर राहुल गांधी के फॉलोअर्स की संख्या करीब 80,000 प्रति सप्ताह की रफ्तार से बढ़ रही है। अब बढ़ेंगे राज्य की खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य सरकार की तरफ से केंद्र को 45 सड़कों का प्रस्ताव भेजा गया है। इन सभी सड़कों की कुल लंबाई 440 किलोमीटर होगी। इन सड़कों के निर्माण पर 552 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे पूर्व 31 मार्च को समाप्त हो रहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वितीय चरण को केंद्र सरकार ने उत्तर भारत में 6 माह के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब सितंबर माह तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्य पूरे किए जा सकेंगे। इस मियाद के बढ़ने से प्रदेश को 1200 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। टैक्स चोरी पर लगाम कसने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग सोलन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कड़ी निगरानी के साथ नियमित रूप से मालवाहक वाहनों की जांच की जा रही है। ई-वे बिलों में हो रही धोखाधड़ी को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और नतीजतन इस वित्त वर्ष में भी अभी तक 53,000 से अधिक ई-वे बिलों की जांच कर करीब 1 करोड़ 26 लाख रुपए का जुर्माना व टैक्स के रूप में वसूला गया है। ऊना जिला के पहाड़ी पथरीले क्षेत्रों में जनमानस को पानी की कमी के स्थायी समाधान के लिए राज्य के जल शक्ति विभाग ने बारिश के पानी को एक करके समूर खड्ड पर राज्य का पहला बहुउद्देशीय डैम निर्मित किया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मार्च माह में इस डैम का विधिवत लोकार्पण करेंगे। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। यूक्रेन में रूसी हमलों से गैस का संकट पैदा हो गया है। 16 गैस सप्लाई स्टेशन यहां बंद हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश के चायल में कंडाघाट पुलिस ने एक निजी होटल पर रेड मारकर अवैध देह व्यापार और नशा करने के आरोप में 5 युवतियों सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कोर्फ बॉल प्रतियोगिता 20 से 24 मार्च को टीसी कॉलेज बारामती पुणे में होगी। इसमें हिमाचल प्रदेश सहित 14 विश्वविद्यालयों की टीमें भाग लेंगी। इन सभी खबरों को आप विस्तार से हमारे समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं।
अब बढ़ते हैं आज के संपादकीय पृष्ठ की तरफ। संपादकीय पृष्ठ में आज चौधरी हरिराम के बहाने इस विषय पर लेख है, राजनीति की उखड़ी सड़क पर और नेताओं की भीड़ में एक जयंती खामोश गुजर रही है। ना कोई संदेश छापा, ना ही विमर्श की कली जगह दिखी। आगे का लेख आप स्वयं पढ़ें। इसके अलावा डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी का लेख यूक्रेन संकट से बढ़ी आर्थिक चुनौतियां, प्रताप सिंह पटियाल का लेख सियासत पर हावी है मजहब की चिलमन और छिलकों की छाबड़ी में निर्मल असो द्वारा देश को आप पर शक, इस विषय पर लिखा गया है। आप इस पृष्ठ पर अवश्य नजर डालें। अब बढ़ते हैं आज के रोचक विषय की तरफ। शहरों में ज्यादातर आबादी आरओ का पानी ही पीती है, लेकिन आरओ के पानी को पीने का जोखिम भी कम नहीं है। कई अध्ययनों में पाया गया है कि आरओ के पानी में आवश्यक खनिज तत्व निकल जाते हैं, जिससे शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई बार इसे लेकर आगाह किया है। ये सही है कि आरओ पानी को शुद्ध करता है, लेकिन ये 92 से 99% तक आवश्यक कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी से छान लेता है। एक अध्ययन में पाया गया कि चेक और स्लोवाक में जब लोगों ने आरओ का पानी पीना शुरू किया तो उनमें कुछ ही सप्ताह के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की भारी कमी होने लगी। इसके अलावा भी कई तरह की जटिलताएं सामने आने लगी। WHO के मुताबिक जो खनिज पदार्थ पानी से प्राप्त होता है वे किसी अन्य खाद्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। आरओ का पानी मिनरल्स को पहले ही निकाल देता है, इसलिए ये कई परेशानियों को जन्म देता है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।